मैं गुलकंद नहीं खाती। ऐसे कैसे नहीं खाती? देखो कह रहा हूं ना। हाँ आज टेस्ट करो, बहुत अच्छा होता है, खाओ। नहीं। अरे थोड़ा सा तो खाओ। गुड मॉर्निंग एतल, गरम गरम चाय। पंटुष, तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। जो कुछ भी हुआ है हम दोनों की मर्जी से हुआ है। हाँ। अरे ये देखो, ये फूल देखो, ये हम दोनों ने मिलके सजाया था। अब हमारा रिश्ता इतना पक्का हो गया कि अब ना तुम्हें गुलाब देने की जरूरत पड़ेगी और ना गुलकंद खिलाने। लेकिन ना उसको गायब करने में मेरा हाथ है और ना ही जिगना को था। तूने सिर्फ इन दोनों को नहीं, नीलिजा और मीनाक्षी को भी गायब किया। बोल कहाँ था? नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। सर जिगना का फोन महसाना में एक्टिव हुआ है। जिगना, जिगना कहाँ है तू? बापू अब मैं विधवा नहीं रही, मैंने लगन कर लिया है। लगन कर लिया? कमीनी किसके साथ मुंह काला किया? तेरे चक्कर में कितना बवाल हो गया इधर, मालूम है ना? हेलो बापू, बापू आपकी आवाज नहीं आ रही है, यहाँ बहुत शोर हो रहा है। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। बैकग्राउंड में इतना शोरगुल है, इतने एमबीएंस में कॉल करना, मुझे लगता है जिगना ये कॉल जरूर हमें गुमराह करने के लिए किया गया। लेकिन सर ये जिगना नहीं है तो क्या इन औरतों के गायब होने के पीछे किसी औरत का हाथ है? और माना फंटूस ने हेतल को ब्लैकमेल किया, लेकिन उसने ये नहीं कबूला कि उसने हेतल को मारा। कहीं ये हेतल तो नहीं? नहीं बेटे, ये कॉल हेतल ने नहीं किया। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर ये कॉल हेतल ने नहीं किया तो फिर ये औरत कौन है? सर अगर ये हेतल नहीं है तो एक औरत है जिस पर मुझे शक है। कौन? केतकी। सर ये केतकी मीनाक्षी, नीलिजा और जिगना के काफी करीब है और इन तीनों औरतों के गायब होने के पीछे वो लगातार इनका पर्सनल एंगल जोड़ रही है। केतकी या नीलिजा तुमसे अपना हर दुख दर्द बांटती थी, शायद उसने अपनी बीमारी के बारे में भी तुम्हें कुछ बताया? नहीं सर, लेकिन ये सच है कि वो अपने पति से बहुत तंग आ गई थी। हो सकता है उसके पति ने उसे मारा हो। पर्सनल एंगल लग तो नहीं रहा, ये जरूर कोई बड़ा गेम है। कॉल महसाना से किया गया, पता करो केतकी कहाँ है। ओके सर। सर मैंने जिगना की कॉल डिटेल्स चेक की, जिगना की प्रोफाइल से लगातार बातें हो रही थी। प्रफुल्ल, जिसके यहाँ पिनाकिंग काम करता है? हाँ सर। हेलो मम्मा, अब घर कब आए हो? मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ। मम्मा आप प्लीज घर आ जाओ, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ मैं आपको तंग नहीं करूँगी। आप कुछ ही बोल क्यों नहीं रहे हो मम्मा? मम्मा हेलो मम्मा, कुछ बोलो ना। पापा, मम्मा फोन नहीं उठा रही हैं। जिगना को जानते थे ना? हाँ सर, जिगना मुझसे मिल रही थी। दरअसल वो अपनी जमीन मुझे बेचना चाहती थी और कल ही हमारी डील हुई थी। सर जमीन जिगना के पति के नाम पर थी। पहले उसने उस जमीन को अपने नाम पे ट्रांसफर करवाया, जिसके लिए मैंने उसकी मदद भी की थी। तो साहब यही वजह थी कि हम अक्सर उससे मिला करते थे। और जिगना ने इस डील के बारे में अपने ससुर को कुछ नहीं बताया? क्या छुपा रहे? साहब आप ये पेपर देख लीजिए। और साहब जिगना ने मना किया था ये बात अपने ससुर को बताने के लिए, और इसके अलावा साहब मैं कुछ नहीं जानता। ये प्रफुल्ल कुछ ठीक नहीं लग रहा। पिनाकिन भी इसके लिए काम करता है। हो सकता है दोनों मिलकर औरतों को गायब कर रहे हो। पता करो केतकी का इनसे क्या कनेक्शन है। साहब आपको मेरे बारे में कोई गलतफहमी हो रही है। हाँ ये आप सही सोच रहे हो कि वो कॉल जिगना ने नहीं किया होगा। जरूर कोई साजिश कर रहा है साहब। क्या पता तुम भी इस साजिश में शामिल हो? क्या साहब,
मैं यहाँ हूँ और आप सोच रहे हैं कि मेहसाना से मैं तुमने नहीं किया तो हो सकता है केतकी वो कॉल तुमने किसी और से करवाया हो। मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है साहब। करमजली कहाँ है तू? अरे क्यों कोस रहे हो? जमीन मेरी थी सो मैंने बेच दी, थोड़े पैसे तुम। पर पटेल हम नहीं मान सकते। पहला कॉल महसाना से किया गया, दूसरा आनंद से। लोकेशन शायद पर्पसली बदली गई। जिग्ना का गायब होना मीनाक्षी, नीलिजा और हेतल के गायब होने के साथ जुड़ा। अब ये कॉलर इस केस को डायरेक्शन देगा। आनंद और महसाना दोनों जगह का डंप डाटा स्टडी करो और पता करो कि जिग्ना के नंबर के साथ साथ वहां और कौन से नंबर कॉमन थे। ओके सर। दोनों एरियाज के डंप डाटा को चेक करने के साथ साथ हमने इन औरतों से जुड़े हर शख्स को फिर से खंगालना शुरू किया। जीवन, पिनाकिन, प्रफुल्ल, केतकी, बंसीलाल, हरी, फंटूश और डॉक्टर नरसिम्हा के अलावा 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की गई। तभी डंप डाटा की छटनी में से एक कॉमन नंबर ने हमारा ध्यान अपनी ओर खींचा। सर, जिग्ना के नंबर के साथ जो कॉमन नंबर महसाना और आनंद में एक्टिव था उसका पता चल गया। वो नंबर है संजय सिसोदिया के नाम पे रजिस्टर्ड है। सर, ये संजय जिग्ना के कॉल के बाद एक दूसरे नंबर पे कॉल करता था जो फेक आईडी से लिया गया था, और वो फेक आईडी का नंबर उधना में ही एक्टिव था। मतलब कोई उधना से ही संजय के साथ मिलकर ये खेल खेल रहा था। हाँ सर, और पिनाकिन की तरह ये संजय भी प्रफुल्ल के लिए काम करता है। पिनाकिन या प्रफुल्ल, क्या हो सकता है ये सब इसमें शामिल हो। साहब बोलता हूँ साहब, मैं संजय को ठीक ठाक से जानता तक नहीं। वो प्रफुल्ल सेठ का कहा साहब नहीं साहब। साहब संजय बस एक मेरी जमीन का केयर टेकर है। थोड़े दिन पहले उसने मुझे बोला था कि उसको अपने गांव जाना है। इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता साहब। गाँव कौन सा उसका? भरूच साहब। संजय तुम्हारी कौन सी जमीन का केयरटेकर है? बादशाह, बदनाम, गुलाम, बेशरम, बेवफा, बेचारी। सर, पौधों के ऐसे नाम भला कोई क्यों रखेगा? ये जरूर किसी सिरफिरे का काम है। नहीं बेटे, ये नाम इन पौधों को नहीं दिए गए, ये नाम उन औरतों को दिए गए। खुदवा। नीलिजा, मीनाक्षी, हेतल और जिग्ना के अलावा उस फार्म में 3 औरतों को और दफनाया गया था, और उन औरतों की कब्र पर पौधे उगाकर उन्हें अजीब अजीब नाम देने वाला वह सरफिरा संजय नहीं था। यहाँ मेरी मुलाकात हेतल से हुई, जो इलीगल तरीके से गवर्नमेंट हॉस्पिटल की मेडिसिन को बाहर सप्लाई कर रही थी। मैंने उसे पकड़ लिया था। सर प्लीज सर, सॉरी सर। सर मैं अब्रॉड जाकर के पढ़ना चाहती थी, बस इसीलिए लालच में आकर गलती हो गई मुझसे। आज एक गलती करी है, कल को और बड़ी बड़ी गलतियां करोगी। नहीं सर, सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आगे से कभी ऐसा कुछ नहीं होगा सर। प्लीज सर मुझे माफ कर दीजिए। मैंने सोचा कि महान बनकर आज तक मैंने क्या कर लिया, इसलिए मैंने अपने जमीर को पूरी तरह से मार दिया और हेतल से हाथ मिला लिया। सर, वो ऐसी औरतों को ढूंढ के लाती थी जो तकलीफ में होती थी। नीलजा की झूठी HIV रिपोर्ट भी मैंने ही बनाई थी। सुनो, अब तुम नीलजा को बोलना कि उसकी बीमारी ठीक हो सकती है और उसे लेके फार्म हाउस पे आ जाना। ओके। वो फार्म प्रफुल्ल का था सर, लेकिन उसका केयर टेकर संजय, वो मेरा पुराना दोस्त था। हमने उसे भी पार्टनर बना लिया था। हेतल
नीलजा को लेकर हमारे फार्म पे आई थी। नीलजा को लगा था कि वहां कोई बड़ा डॉक्टर उसका इलाज करेगा, लेकिन हमने सर इलाज करने के नाम पे उसको इंजेक्शन लगा के बेहोश कर दिया था। मीनाक्षी जब मुझसे हेल्प मांगने आई। बाय पापा। बाय बेटा। बाय मम्मा। बाय। थैंक्स मीनाक्षी। आज अगर तुम नहीं होती तो विम्मी अपनी मम्मी की यादों से कभी बाहर ही नहीं आ पाती। विम्मी तो अपनी माँ की यादों से बाहर आ गई है, पर क्या आप सुरेखा की यादों से बाहर आ पाए? विम्मी तो मुझे माँ भी मानने लगी है, पर क्या अब हम शादी कर सकते हैं? और उसके बाद मैं मीनाक्षी को गायब करके पिनाकिन को फंसाने का मौका ढूंढने लगा, और उस दिन वो मौका मिल गया सर। तुम्हारी होने वाली बीवी इधर आई हुई है और उसके पीछे पीछे पिनाकी भी। दोनों का बीच रास्ते में बहुत झगड़ा हुआ है और मीनाक्षी को मैंने अभी रिसेप्शन पे बिठाया हुआ है। मैंने हेतल से कहा कि इससे पहले वो डॉक्टर नरसिम्हा से मिले, वो उसे फार्म हाउस ले आए। आप ठीक हैं? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। आओ बैठो बैठो। लेकिन हेतल, वो तो तेरे लिए काम करती थी, उसको क्यों मारा? उसने फंटूश को टारगेट बनाया था, लेकिन फंटूश ढीला छाड़ा निकला। वो उल्टा उसको ही ब्लैकमेल करने लगा, तो वो मीनाक्षी के बाद फंटूश को मारना चाहती थी। मैंने उसको कुछ दिन रुकने के लिए कहा था। तुम मर्द हो इसलिए बोल रहे हो, मालूम है उसने इज्जत लूटी है मेरी। अरे तो लूटने देना, थोड़े दिन सो जा उसके साथ, बाद में हम लोग देख लेंगे उसको। तुमने समझ के रखा है मुझे? हाँ बोल। जिगना के पीछे तो पहले से पड़ा था। हाँ सर। अरे जिगना, कहाँ जा रही हो? आओ हम छोड़ देते तुमको। ठीक। छोड़ो मुझे, छोड़ो। जिगना के मरने के बाद आप बहुत हाथ पैर मार रहे थे, तो मैंने ही जिगना का फोन संजय को देकर भगा दिया, और मेरे ही कहने पर संजय की बीवी जिगना बनकर बंसीलाल को फोन करती थी। मैं शाना और आनंद से संजय मुझे अपडेट दे रहा था कि उसने अपनी बीवी से फोन करवा दिया है। मुझे नहीं लगा था कि आप लोग कभी उस फार्म हाउस तक पहुंच पाएंगे। लेकिन तूने सबको मारा क्यों? मैं तो एक समाज सेवक था सर। जियो और जीने दो, यही सीखा था मैंने। पर मेरी बीवी बोलती थी कि मेरे इन विचारों का रद्दी के भाव भी मोल नहीं मिलेगा। तुम्हारी समाज सेवा से ना हमारा पेट नहीं भरने वाला, और ये जो भी कुछ हमारे पास है ना वो मैं अपने मायके से लाई हूँ। तुमने तो सगाई पे भी अंगूठी चांदी की पहनाई थी। सुरेखा तुम मुझे हमेशा ना यही ताने मत दिया करो। अरे क्यों ना मारूं? है क्या तुम्हारे पास? मैं कह रहा हूँ शांत हो जाओ, एक शब्द भी और नहीं सुन सकता मैं। अरे क्यों चुप हो जाओ? औकात क्या है तुम्हारी? मैं कह रहा हूँ चुप हो जाओ सुरेखा। उसकी चिक चिक से तंग आकर एक दिन गुस्से में मैंने उसे मार दिया। एक समाज सेवक खूनी बन गया था सर, इसलिए क्योंकि वो अपनी बीवी के लिए सोना नहीं खरीद पाया। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं है, तो उसको बोलना कि गहने लेके आ जाए। मीनाक्षी जब मुझसे हेल्प मांगने आई तो मैंने पता किया कि उसके नाम पे काफी जायदाद है। मैं उसे अपने घर में शरण देकर उसकी जायदाद हड़पना चाहता था। जिगना मेरे एनजीओ में आई थी तो प्रफुल्ल ने कहा कि अगर मैं उसे जिगना की जमीन बिकवा दूं। जी में आता है घर बार पति संसार सब छोड़ के कहीं उड़ जाऊं, पर नीलजा, पति का पिंजरा तोड़ के जाएगी कहाँ? नमस्कार, आदाब। मैं इंस्पेक्टर आदिल खान, क्राइम पेट्रोल दस्तक में आपका स्वागत करता हूं। घर की चार दीवारी के अंदर के दुख दर्द जब घर की दहलीज लांघते हैं तो जुर्म कई बार घर के अंदर ही दस्तक दे रहा होता है। इस केस में भी ऐसे ही जुर्मों ने दस्तक दी थी। एक औरत को जिंदा दफना दिया गया था
और 3 महीने गुजरने के बाद भी मुजरिम का कोई सुराग नहीं मिला था। अब मेरी पोस्टिंग इस थाने में हुई जहां पर यह केस दर्ज था। अब मैं इस केस की बंद पड़ी फाइलों को खोलने वाला था, क्योंकि इस केस का कनेक्शन कई दूसरे केसेस से भी था जो एक एक करके मेरे सामने आने वाले थे। अरे वाह फंटूश, इतने बड़े घर में तुम अकेले रहते हो? अब तक तो अकेला ही था, तुम आ गई हो तो जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं होने वाला। मतलब आज गुलाब लाल नहीं, गुलाबी देना पड़ेगा। जब तूने मिलने के लिए हाँ की ना, उसी वक्त मैं सारे रंग के लिए आया। सोचा आज अपना रिश्ता जहां तक पहुंचेगा उस रंग का तुम्हें दे दूंगा। फिर तो तुम्हारे सारे फूल आज सूखने वाले। मैं अपने फूल सूखने नहीं देता। मगर इस्तेमाल में ना आए तो मैं इनकी पंखुड़ियां निकाल कर इस डब्बे में डाल देता हूँ। छी, ये क्या है? मैं अपने फूलों की पंखुड़ियां है ना मिश्री में डुबो कर रख देता हूँ और वो बन जाते हैं गुलकंद। मैं गुलकंद नहीं खाती। ऐसे कैसे नहीं खाती? देखो मैं कह रहा हूँ ना, हाँ टेस्ट करो, बहुत अच्छा होता है, खाओ। नहीं। अरे थोड़ा सा तो खाओ। पापा है, मम्मी तो मुझे माँ भी मानने लगी है। पर क्या अब हम शादी कर सकते हैं? मुझे पता नहीं था कि वो कमीना मेरे साथ ऐसा करेगा। हेतल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और एम्बुलेंस ड्यूटी पर क्यों नहीं गई अब तक? वो मैं बस अभी जा ही रही थी सर। मीनाक्षी, तो क्यों मेरे पीछे आ रहा है? तो आज टीचर ने क्या पढ़ाया स्कूल में? आज स्कूल में मिलते इंडिपेंडेंस डे का ऐसे पढ़ाया। अच्छा, तो बताओ फिर क्या मतलब होता है आजादी का? आजादी का मतलब? आजादी का मतलब सबको बराबर समझना, जियो और जीने दो। पापा, हाँ? मम्मी ने मेरे लिए परी वाला ड्रेस लाया। अरे वो तो मम्मी का सरप्राइज है। हाँ प्रफुल्ल शेठ। हाँ जीवन भाई, केम छो? केतकी बेन, मीनाक्षी आपके साथ है क्या? नहीं जीवन भाई, मैं तो ड्यूटी पर हूँ। क्या हुआ? ये मीनाक्षी साहब, मेरी बीवी। कब से मिसिंग है? दरअसल मीनाक्षी मेरे साथ नहीं रहती साहब। मतलब
आपकी बीवी आपके साथ नहीं रहती तो किसके साथ रहती है? वो जीवन के साथ रहती है। कौन जीवन? वो जीवन लवर है उसका साहब। जानता हूँ साहब, ये सब आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन उसने जीवन के लिए मुझे छोड़ दिया। जीवन भड़का रहा है तुम्हें मीनाक्षी, उसकी बातों में आके बहुत बड़ी गलती कर रही हो तुम। गलती ना मैंने तुमसे शादी करके की है, और वैसे तुम्हारे साथ ना मेरा कोई भविष्य नहीं, इसीलिए मैं जा रही हूँ। आपकी बीवी आपको छोड़कर चलेगी, उसके क्या नाम बताया? जीवन। जीवन के पास चलेगी, इसको गायब करने का मकसद तो आपका भी है। और आधा उतना जानता है कि पिनाकिन मीनाक्षी के साथ कैसे बर्ताव करता था। पर कोई 6 महीने पहले मीनाक्षी हमारे एनजीओ में आई थी। मीनाक्षी डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार थी। पिनाकिन न सिर्फ उसको मारता था, बल्कि उसके दूसरी औरतों के साथ संबंध भी थे। मीनाक्षी ने ये सब मुझे बताया था। पर मीनाक्षी के पेरेंट्स भी गुजर चुके थे, इसलिए मैंने उसे आसरा दिया। लेकिन पिनाकिन को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। मम्मा मैं इधर हूँ। किधर? मम्मा इधर 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 किधर? मैं इधर हूँ, इधर इधर। वाह सुपर, खुद के बच्चे पैदा नहीं किए, दूसरों के पालने लगे तू। पिनाकी तुम जाओ यहाँ से। तुझे साथ लेके जाऊंगा, चल चल। बीबी हमारी। हटो हटो, क्या छोड़ उसका। चले तू मेरे को मारा। छोड़ूंगा नहीं तुम दोनों को। अब तो मुझे पक्का लग रहा है सर कि उसने बदला लेने के लिए ही पहले मीनाक्षी को गायब किया और अब मुझ पर झूठा आरोप लगा रहा है। पर ये तो सच है ना कि मीनाक्षी अभी भी कानूनी तौर पर पिनाकिन की बीवी। तुम्हारा उससे क्या रिश्ता? और जब हम यहाँ आए तो तुम्हारी बेटी मम्मी मम्मी बोली थी, किसकी बात कर रही थी? मीनाक्षी की? हाँ सर, वो मेरी बीवी सुरेखा की मौत के बाद बिम्मी काफ़ी अकेली पड़ गई थी और मीनाक्षी के हमारे घर में रहने के दौरान वो उसके काफ़ी क्लोज आ गई थी। किसके, बिम्मी के या तुम्हारे भी? नहीं सर, मेरा और मीनाक्षी का रिश्ता दोस्ती का है। मीनाक्षी को आखिरी बार कब देखा था? उसकी एक फ्रेंड ने बताया कि वो हॉस्पिटल गई थी। हॉस्पिटल? वो मीनाक्षी को सर बैक पेन की प्रॉब्लम थी और मेदनी सिटी से उसका इलाज चल रहा था। मैं गया था सर हॉस्पिटल, लेकिन वहां उन लोगों ने बताया कि वो वहां पहुंची ही नहीं थी। मीनाक्षी लोढ़िया। हाँ मीनाक्षी लोढ़िया, उसे तो बैक एक है और मैं ही उसे ट्रीट कर रहा हूं, लेकिन आज वो वाकई में यहाँ नहीं आई। अगर मीनाक्षी वाकई हॉस्पिटल में आई थी तो जाहिर सी बात है तो उसके साथ जो भी हुआ होगा, घर से लेके इस हॉस्पिटल के बीच के रास्ते में कहीं कुछ हुआ होगा। जय सर, आसपास पता करो, अगर कोई सीसीटीवी है तो उसकी फुटेज निकलो। यस सर। एक मिनट सर, इस मीनाक्षी का मिसिंग केस मुझे एक दूसरे केस की याद दिला रहा है। कौन सा केस? सर, मीनाक्षी की तरह नीलिजा का मिसिंग केस भी उसके पति हरि ने ही फाइल किया था। ये उसका फोटो। और तब हरि ने भी यही बोला था कि नीलिजा आखिरी बार मेडनी सिटी हॉस्पिटल गई थी। सर, नीलिजा को अस्थमा की प्रॉब्लम थी और डॉक्टर नरसिम्हा ही उसका इलाज कर रहे थे। और जब हमने डॉक्टर नरसिम्हा से उसके बारे में पूछताछ की तो उन्होंने यही कहा जो उन्होंने अभी मीनाक्षी के लिए बोला। तो डॉक्टर नरसिम्हा के खिलाफ उस वक्त कुछ मिला था? नहीं सर, उनके खिलाफ तो कुछ नहीं मिला, लेकिन कंप्लेंट लिखवाने के अगले ही दिन नीलिजा का पति हरि हमारे पास वापस आया। साहब, आज मैंने घर की अलमारी खोली तो मालूम चला कि नीलिजा के सारे गहने और 25,000 रुपये गायब थे। तो तुम्हें लग रहा है नीलिजा के साथ किसी ने घर से पैसे और गहने भी गायब किए? साहब, मैंने पहले नहीं बताया था, लेकिन नीलिजा का शायद किसी से पक्का चक्कर चल रहा था। वो तो मेरे पास आने से परहेज करती थी। सर, हमने नीलिजा के अफेयर के एंगल को भी खंगाला, लेकिन कुछ सामने नहीं आया। पर सर, नीलिजा गृह उद्योग भवन में काम करती थी और पता चला है कि वहाँ का मैनेजर बड़ा रंगीन मिजाज का है, फंटूस नाम है। लेकिन सर, फंटूस के खिलाफ भी कुछ नहीं मिला, लेकिन पता चला कि नीलिजा का पति हरि भी उसे बहुत पीटा करता था। हमने हरि से भी पूछताछ की, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा सका। लेकिन नीलिजा की सहेली केतकी ने बताया कि नीलिजा ने अपने पति से तंग आकर उससे अलग होने का फैसला कर लिया। पूछो मत केतकी बहन, जी में आता है घर बार पति संसार सब छोड़ के कहीं उड़ जाऊं। सर, काफी छानबीन के बाद भी नीलिजा की कहीं से कोई लीड नहीं मिली और तब से केस अनसॉल्व।
मीनाक्षी और नीलिजा के केस में सिर्फ ये हॉस्पिटल कॉमन नहीं है। मीनाक्षी की तरह नीलिजा भी अपने पति की मारपीट का शिकार थी। क्या नीलिजा ने उस वक्त जीवन की अंजी की मदद ली थी? नहीं सर, ऐसा कुछ तो सामने नहीं है। पर दोनों केसेस में काफी सिमिलरिटीज है। अब मीनाक्षी की तरह नीलिजा मिसिंग केस भी रीइन्वेस्टिगेट होगा। जीवन, पिनाकिन और डॉक्टर नरसिम्हा तीनों की कुंडली निकालो। ओके सर। जिग्ना, अब सुन, वो सेठ से तेरी तनख्वाह बढ़ाने की बात की थी, मान गया हो? तू मेरी तनख्वाह क्यों बढ़वा रहा है इसका अंदाजा है मुझे। भला चाहता हूं मैं तेरा। इतनी छोटी उम्र में तेरा पति मर गया है, हमदर्द हूं मैं तेरा। हमदर्द बनके तूने कितनों को दर्द दिए हैं सब पता है मुझे। ए, रुक रुक। हेलो। हाँ बंसीलाल, दारू पिएगा? 4 बोतल मंगवाइए बॉर्डर पार से। हेलो, आज फंटूश का गेम खत्म करना है मुझे। तुम आ रहे हो ना? रोज ऐसे ही मजा दूंगा, दारू के अलावा तेरा और जुगाड़ करूंगा, लेकिन तुझे मेरा एक काम करना होगा। कौन सा काम? जाओ, मेरा नाम लेना। सर, मीनाक्षी का फोन मेडिनी सिटी हॉस्पिटल जाने वाले रास्ते पे ही बंद हुआ था और तब वहां पर पिनाकिन का फोन भी एक्टिव था। और पूछताछ में पता चला है कि पिनाकिन कल उसी हॉस्पिटल जाने वाले रास्ते पर मीनाक्षी के साथ देखा गया था। मीनाक्षी, तो क्यों मेरे पीछे आ रहा है? अब मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा मीनाक्षी। तू भागने नहीं देगा? सर, उन दोनों को वहां पर एक दुकानदार ने देखा था और मैंने उस दुकानदार से पूछताछ की। सर, पिनाकिन घर पर नहीं है, लेकिन वो प्रफुल्ल के लिए काम करता है, वो वहीं पर होगा। प्रफुल्ल सेठ, ये 15,000 का हिसाब ही नहीं मिल रहा है और वो संजय आजकल करके टाल देता है। इस संजय को बोल मुझसे आके मिले। ठीक है सर। साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। इसलिए तो अपनी बीवी की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने आया था, क्योंकि तो खुद उसे गायब करने में शामिल है। नहीं साहब, मानता हूँ कि कल मीनाक्षी को मेडिन सिटी के पास में मिला था। और तेरा झगड़ा भी हुआ था मीनाक्षी के साथ। साहब, हमारे झगड़े की वजह है जीवन। मैं तो उसको रोजाना मिलके घर वापस लाने के लिए मनाता रहता हूँ और कल भी मैं यही चाहता था। मीनाक्षी रुको! मीनाक्षी, तू जा रहा है या फिर मैं पुलिस को बुलाऊं? साहब, मैंने मीनाक्षी को मेडिन सिटी जाते हुए देखा था। फिर मैंने सोचा कि उसका गुस्सा शांत होने के बाद मैं उससे दोबारा मिलूंगा। मीनाक्षी कभी कभी विमी को लेने स्कूल जाती थी। मैं वहां पर भी गया, देखा कि जीवन विमी को लेके जा रहा है। फिर मैं अपने काम पे चला गया साहब, लेकिन जब पता चला कि मीनाक्षी गायब हो गई तो मैं सीधा आपके पास चला आया। और मेडनी सिटी वाले बोल रहे हैं कि मीनाक्षी तो वहां गई नहीं। क्या कहानी बना रहा है? कहानी नहीं बना रहा हूँ साहब, मैंने खुद मीनाक्षी को हितल के साथ देखा था, जो वहां पे नर्स का काम करती है। तो मेडनी सिटी के नर्सेस का नाम भी जानता है? पूरा उड़ना जानता है साहब हितल को। मेडिन सिटी के लिए मोहल्ला क्लिनिक चलाती हूँ साहब। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ साहब, आप चाहे तो हितल से पूछ सकते हो। अरे सच पता चल जाएगा, बुलाइए हितल को। पर आज तो वो ड्यूटी पर नहीं आई। नंबर हितल का। सर, नंबर बंद है हितल का।
मैं स्टाफ से पूछता हूँ। सर हेतल कल एम्बुलेंस ड्यूटी पे हमारे साथ ही थी और शाम को वहीं से वो अपने घर चली गई। देखो आज पेशेंट्स कम है और मुझे कुछ अर्जेंट काम है, तो मैं निकलती हूँ, आप लोग संभाल लेना। अच्छा, ये हेतल रहती कहाँ है?